हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि एक बड़ा मूव आया था आज ज़रूर यहाँ पर, फिर वापस थोड़ा बहुत करेक्शन भी बना, लेकिन फिर भी 1.5% की तेज़ी आज यहाँ पर देखने को मिली। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट 37 रुपीज़ का शेयर और एक महीने में अगर आप देखो तो 2% की तेज़ी। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी जब आती है तो एक दो दिन में एक बहुत बड़ी रफ्तार दिखा देता है ये। जैसे कि इससे पहले अगर आप देखोगे तो 6 और 7 अगस्त को बड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ये फिर वापस गिर भी गया, वापस अच्छी तेज़ी आई, वापस गिर गया ये। तो एक रेंज में तो अटका है। इवन अगर आप इसका एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 12-12.5% का फॉल है। तेज़ी जैसे कि एक झटके में आ गई थी यहाँ पर 35 रुपये से भाई साहब 50 पे गया था ये, एक झटके में फिर वापस गिरावट भी आई और उसके बाद फिर से इसने 35 रुपये का लेवल देखा और अभी अगर आप देख रहे हो तो 35 और 40 के रेंज में ये अटका है। 35 से करीब जाने की कोशिश करता है, सपोर्ट बनता है, 40 से करीब जाता है, रेजिस्टेंस आता है, गिरावट आ जाती है। तो एक रेंज में तो ये अटका है अभी के टाइम पर। अब ये रेंज कब टूटेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से ख़राब तो नहीं है। रीज़न है कि एक नहीं कई बिजनेस कंपनी कर रही है। हालांकि एक टाइम पे ये पेनी स्टॉक भी हुआ करता था, ठीक है, 3-4 रुपये का शेयर था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कोविड के टाइम पे कई सारे मेरे वीडियोस थे कि मुझे कंपनी अच्छी लगती है, खरीदारी करने के मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे और काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई भी थी। लेकिन जैसे ही 50-55 पे गया था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर खरीदारी के मौके नहीं है, मैं वेट करूँगा 35-40 रुपये के लेवल का। और वो आया भी सही लेवल, हालांकि उससे भी नीचे गया था, 27 पे चला गया था ये, फिर से तेज़ी पकड़ी, फिर से गिरावट है। और अभी रीसेंट क्या डेवलपमेंट है इस कंपनी में वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो इनका टेक्सटाइल का तो बिजनेस है ही, और ज़्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो इनके होम टेक्सटाइल से ही आता है। लेकिन साथ ही साथ इनके बाकी के भी कुछ बिजनेस है। पेपर एंड स्टेशनरी की बात करो, येन की बात करो, केमिकल की बात करो, एनर्जी की बात करो, इनके दो छोटे पावर प्लांट भी है, ठीक है। तो वो बिज़नेस में भी है, पावर के बिज़नेस में भी है ये, पेपर स्टेशनरी के बिज़नेस में भी है ये, येन के बिज़नेस में भी है ये, और जो मेन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से आता है वो इनका टेक्सटाइल का ही बिज़नेस है। होम टेक्सटाइल जो है वो इन्हीं का बिज़नेस है। और कंपनी के खुद के भी शोरूम्स है, और कंपनी इतना ही नहीं बाकी क्लाइंट को भी अपना सामान सप्लाई वगैरह करती रहती है। और जहाँ तक देखा जाए इस कंपनी के बारे में, कंपनी जैसे कि मैंने कहा ख़राब नहीं है। पिछले साल काफ़ी ख़राब, मतलब पिछले इस साल की शुरुआत में है, और पिछले साल भी इन कई टाइम इनके प्लांट्स बंद भी रहे थे, खास करके प्रोटेस्ट वगैरह के चलते, क्योंकि पानी की किल्लत होती है जिन गांवों में कंपनी काम करती है वहाँ पर। क्योंकि टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो भैया काफ़ी ज़्यादा जो वाटर कंजम्पशन रहता है उन इंडस्ट्रीज़ का, तो कई सारे एलिगेशंस भी लगे थे। कई बार कंपनी को कुछ दिनों के लिए प्लांट्स बंद भी करने पड़े थे प्रोटेस्ट वगैरह के चलते, और जब भी ऐसी खबर आई थी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखे इसके तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए हैं आज। 70 रुपये का हाई बना है, 50 पैसे का लो भी था इसका। मार्केट कैप 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखोगे इनके डिविडेंड्स थे तो हल्का सा पे कर रहा है, 36 पैसा पर शेयर का इसने इस साल पे करा है, जो कि डिसेंट डिविडेंड है। उतना ख़राब मैं इसको नहीं कहूँगा, डिसेंट डिविडेंड ये ज़रूर है। और देखो बोनस वगैरह की कोई हिस्ट्री इसकी है नहीं। इनके रेवेन्यू में कोई इतनी बड़ी तेज़ी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से आई नहीं है। एक बड़ी तेज़ी आई थी 2022 में, लेकिन उसके बाद देखोगे तो 22 के मुकाबले अभी भी इनके रेवेन्यू कम हुए, मतलब उतने ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। सेम चीज़ अगर हम प्रॉफिट को लेकर भी देखें तो 2022 फाइनेंशियल ईयर में 833 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में लगातार घटा। इवन 2024 में ये और कम हो गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो एटलीस्ट बढ़ते हुए नज़र आए, ठीक है, मैं ये उम्मीद ही कर सकता हूँ यहाँ पर। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स की इनके पी रेशियो की बात करें तो थोड़ा सा महंगा है, 56 का है। सेक्टर पी 43 का है, तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन अगर आएगा, अगर ये अपने सेक्टर पी के आसपास चला जाएगा थोड़े से करेक्शन के बाद, तब जाकर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जो होगा वो उस लेवल पे जनरेट होगा। हालांकि अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, यहाँ पर है तो होल्ड करो, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, हालांकि वो एक ही एनालिस्ट है यहाँ पर। और फाइनेंशियल्स अगर आप देखो इस कंपनी के तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो कुछ खास अच्छे तो नहीं थे। 1,755 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा और प्रॉफिट था सिर्फ 73-74 करोड़ का, जो कि कम है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी 93 करोड़ का प्रॉफिट भी कर चुकी थी।
बाद में 90 करोड़, फिर 108 करोड़, तो प्रॉफिट कर रही थी ये अच्छी दिसंबर तक। बाद में मार्च और जून में क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, मार्जिन पे फिर से यहाँ पर दबाव आ गया। यहाँ पर 56 करोड़ का प्रॉफिट रहा मार्च में, जून में वो 73 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो कम है ये, ज़्यादा कमाना पड़ेगा इनको। और अगर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो जो पी रेशियो आज हमें महंगा लग रहा है वो शायद कल को एडजस्ट हो जाए, सस्ता भी हो जाए, लेकिन इनके प्रॉफिट्स बढ़ने ज़रूरी है, इनके रेवेन्यू बढ़ने ज़रूरी है, जो कि नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो भाई साहब 2022 में 1875 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी पहुंच गया था इनका। आज अगर वो आप देख रहे हो तो घट गया, इवन जो प्रॉफिट था वो बीच में 200 करोड़ चला जाते थे इनके, 180 करोड़ था प्रॉफिट था, इवन उससे पहले 200 करोड़ का भी प्रॉफिट था। आज वही प्रॉफिट 50 से 70-75 करोड़ में सिमट रहा है। तो बढ़ना ज़रूरी है ये, और जब तक ये नहीं बढ़ता, जब तक फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो जाते, तब तक थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। लेकिन हाँ, अगेन मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से सब कुछ बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है। गवर्नमेंट टेक्सटाइल के ऊपर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट इंसेंटिव वगैरह भी दे रही है, और इस कंपनी को भी इंसेंटिव मिल रहा है। अगेन मैं कह दूँ वो इस लिस्ट में है। और आने वाले टाइम में अभी जिस तरीके से बांग्लादेश की हालत हमने देखी पिछले कुछ टाइम में, जिस तरीके से सत्ता पलटा हुआ वहाँ पर, और उसको लेकर जो ग्लोबल कंपनीज है टेक्सटाइल की, कहीं ना कहीं वो इंडिया की तरफ अगर कुछ कंपनी रुख करती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को होगा, और शायद इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को अच्छे से जानती भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ है वो इसका अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे फ्यूचर में। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 73.19% की है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 0.06% होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं। देखो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ऑलमोस्ट मिसिंग है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर मिसिंग है, डोमेस्टिक तो है ही नहीं। म्यूचुअल फंड भी बहुत कम क्वांटिटी, 0.06। एफआईल्स 2.63% पर है ज़रूर यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर बात करें तो 18.62% रिटेल इन्वेस्टर के पास और 5.51% अदर पार्टीज़ यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए ट्राइडेंट को लेकर तो अगेन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी मैं अच्छी कहूँगा इसको, लेकिन एक रेंज में अटका ज़रूर है अभी ये, 35 और 40 रुपये की रेंज में अटका है ये, है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं कहूँगा कि 35 रुपये के नीचे अगर जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच हो सकता है। अगेन 35 के नीचे बाय ऑन डिप्स, हर 10-15% के डिक्लाइन पर, ना कि 1-1 रुपये गिरा और आप एवरेज करने लग जाओ, ऐसा भी मत करना यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।